नारायण नारायण, बड़े दिन हो गए बैकुंठ गए हुए। आज बैकुंठ जाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन करके आता हूँ। यही सोचकर नारद मुनि बैकुंठ की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वो बैकुंठ पहुँच गए, जहाँ माता लक्ष्मी के समक्ष नारद जी उनकी स्तुति करने लगे और माँ लक्ष्मी के कहने पर उन्हें तरह तरह के भजन सुनाने लगे, जिनसे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी बोली, इतने अच्छे भजन गाकर आपने मन प्रसन्न कर दिया। अब हे नारद मुनि, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? पहले माँ मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बात टालेंगे नहीं। हाँ, हम वचन देते हैं। माँ, मुझे भगवान नारायण के चरणों का स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद दीजिए। यह सुनकर माँ लक्ष्मी थोड़ी चिंतित हो गयी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम कुछ और मांग लो, सोना चांदी रत्न, पर यह प्रसाद मैं नहीं दे सकती। नहीं माँ, यदि आप देना चाहती हैं तो वही प्रसाद दीजिए, हमें वही खाना है। तब लक्ष्मी माँ ने समझाया, तुम समझ क्यों नहीं रहे नारद? हम अपने स्वामी के आदेश से बंधे हुए हैं। उनका आदेश है कि ये विशेष प्रसाद किसी को न दिया जाए, और तुम तो भली भांति जानते हो वत्स कि कुछ भी हो जाए, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। सोच लीजिए माता, आप स्वयं अपना वचन तोड़ने जा रही हैं। अब बेचारी लक्ष्मी माँ धर्म संकट में फंस गई। एक तरफ पति की आज्ञा, दूसरी तरफ अपना वचन। कुछ देर बाद लक्ष्मी माँ भोग की थाली सजाकर भगवान नारायण के पास गई। माता लक्ष्मी के चेहरे पर एक उदासी थी, जिसे देख विष्णु हरि बोले, क्या हुआ प्रिय, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब लक्ष्मी माँ ने नारद मुनि के साथ हुई सारी बात उनको कह सुनाई। ठीक है प्रिय, आज के दिन के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। तुम मेरा वह विशेष महाप्रसाद आज नारद को दे सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये प्रसाद तुम इस तरह देना कि मुझे पता न चले। भगवान श्री हरि की बात सुनकर लक्ष्मी माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों का स्पर्श किया और महाप्रसाद नारद जी को दे दिया। भगवान नारायण का वह अद्भुत महाप्रसाद पाकर नारद मुनि की खुशी का कोई अंत न था। श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि हरि। ऐसे ही कीर्तन करते हुए वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ शिव जी ने जब उन्हें इस दिव्य भाव में देखा तो बड़े हैरान हुए। कुछ देर बाद जब नारद मुनि शांत हुए तो शिव जी ने पूछा, हे नारद, मैं जानता हूँ कि तुम सदैव प्रभु का नाम जपते हो, पर मैंने तुम्हें इतना आनंदित और ऐसे कीर्तन करते पहले कभी नहीं देखा। आज क्या हो गया तुम्हें? फिर नारद मुनि ने उन्हें सारी बात बताई। नारद, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें स्वयं विष्णु जी का वो विशेष महाप्रसाद मिला। क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा कर लाए हो? हमारा भी बड़ा मन हो रहा है विष्णु जी के उस महाप्रसाद को खाने का। यह सुनकर नारद जी थोड़े उदास हो गए। तभी नारद मुनि ने देखा कि उनकी उंगली पर महाप्रसाद का एक छोटा सा कण लगा हुआ है। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने खुशी से कहा, अवश्य प्रभु, अवश्य, मैं आपके लिए भी महाप्रसाद लाया हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा कण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। शिव जी बड़े प्रेम से उस कण को देखने लगे। उन्होंने बड़े आदर से उसे अपने मुंह में रखा। जैसे वह महाप्रसाद का कण उनके मुंह में गया, उसी पल शिव जी के अंदर भी वैसा ही दिव्य भावावेश प्रकट होने लगा। उनके शरीर में भक्ति की लहरें उठने लगी और वे तांडव नृत्य करने लगे। ये देख सभी देवी देवता डर गए। शिव जी के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अब महादेव को कैसे शांत किया जाए? अब तो केवल माँ पार्वती ही उन्हें शांत कर सकती हैं। हमें अभी माँ पार्वती के पास जाना होगा। वो सभी मिलकर माता पार्वती के पास गए। माता, माता, भोलेनाथ जी को शांत करें, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। क्या महादेव और तांडव? माता पार्वती तुरंत शिव जी के पास गई। हे स्वामी, आपको अचानक यह क्या हो गया था? आप इस प्रकार क्यों नृत्य कर रहे हैं? हम ये नृत्य क्रोध में नहीं बल्कि प्रसन्नता में कर रहे हैं, जिसका कारण श्री विष्णु का वो विशेष महाप्रसाद है, जिससे मेरे अंदर ये परम आनंद की लहरें उठी। ये बात सुनते ही माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, क्या वो प्रसाद इतना आनंदमयी था? तो क्या आपने मेरे लिए भी कुछ महाप्रसाद बचा कर रखा है स्वामी? अब इस बात का शिव जी क्या ही जवाब देते। उन्हें खुद तो इतनी मुश्किल से प्रसाद का वो एक कण मिला था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिस पर माता पार्वती सब समझ गई और वो शांत रही। लेकिन महादेव को अब वो प्रसाद ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने उस प्रसाद की मांग रखी। हमें विष्णु जी का वो आनंदमयी प्रसाद ग्रहण करने की तीव्र इच्छा हो रही है, हमें वो प्रसाद चाहिए। तभी नारद वहाँ आते हैं और महादेव की ये इच्छा सुनकर कहते हैं, परंतु प्रभु, ये कैसे संभव है?
आप भली भांति जानते हैं कि माता लक्ष्मी ने कितनी मुश्किल से हमें वो प्रसाद दिया था। हम कुछ नहीं जानते, हमें विष्णु जी का वो आनंदमयी प्रसाद चाहिए, मतलब चाहिए। और जब तक हमें वो महाप्रसाद नहीं मिल जाता तब तक हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। हम मौन व्रत धारण कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। महादेव कैलाश में मौन धारण किए हुए बैठे रहे। फिर एक रोज आखिरकार माता पार्वती माता लक्ष्मी से मिलने गई और उन्हें इस विषय में सारी बात बताई। ये तो बड़ी चिंता का विषय है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा अब क्या होगा। विष्णु हरि को इस बात के लिए केवल आप ही मना सकती हैं। आपने उन्हें अपना भ्राता जो बनाया है और वो आपको इस बात के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। माता पार्वती माता लक्ष्मी के साथ विष्णु हरि के पास जाती हैं और उनके महाप्रसाद खाने की महादेव की जिद की बात वो उन्हें बता देती। महादेव को मौन धारण किए आज 5 दिन हो गए। जब से नारद ने उन्हें आपके प्रसाद का एक कण चखाया है तब से वो एक ही हट पकड़ कर बैठ गए हैं। क्या महादेव मेरे प्रभु महाप्रसाद खाना चाहते हैं और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात होगी। हम स्वयं वो महाप्रसाद लेकर भोलेनाथ के पास जाएंगे। विष्णु जी स्वयं वो महाप्रसाद लेकर भोलेनाथ के पास गए और उन्हें अपने हाथों से वो महाप्रसाद खिलाया। इसके बाद माता पार्वती के मन में भी एक दिव्य इच्छा जागी कि उस दिव्य महाप्रसाद का आनंद उन्हें भी मिले। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने माता पार्वती को भी वो महाप्रसाद दिया। हे देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आपको उतना महाप्रसाद मिलेगा जितना आप चाहेंगी। वो प्रसाद खाकर माता पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, अगर आप केवल मुझे ही अपना प्रसाद देंगे तो भी मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। कृपा करके आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपका यह दिव्य महाप्रसाद सभी जीवात्माओं को प्राप्त हो सके, यहाँ तक कि जो निम्न योनियों में हैं, वे भी इसे ग्रहण कर सके और उनका उद्धार हो सके। तथास्तु देवी पार्वती, आपकी इस करुणामय इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं नीलांचल धाम में प्रकट होऊंगा। मेरा मंदिर और मेरा महाप्रसाद जगत में प्रसिद्ध होगा। जो कोई भी मेरे उस प्रेममय प्रसाद को ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा। मेरे मुख्य मंदिर के प्रांगण में ही आपका भी मंदिर बनेगा और मेरा प्रसाद सबसे पहले आपको अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही समस्त भक्तों में उसका वितरण होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि जगन्नाथ पुरी धाम में प्रकट हुए। पार्वती देवी वहाँ विमला देवी के नाम से विराजमान है, जिनका मंदिर आज भी मुख्य जगन्नाथ मंदिर के साथ ही है। भगवान जगन्नाथ को लगाया हुआ भोग सबसे पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही वो भक्तों के लिए बाहर आता है। भूख प्यास की परवाह न करते हुए सदैव तपस्या में लीन रहने वाले भगवान शिव को कुछ दिनों से इतनी भूख लग रही थी। पार्वती, भोजन बन गया क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। ला रही हूँ स्वामी। ये लीजिए भोजन, आराम से खा लीजिए। मैंने आपकी थाली में पेट भरने वाले सभी व्यंजन परोस दिए हैं। अब संध्या को ही भोजन बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता आपको भूख लगेगी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत भूख लग रही थी। शिवजी ने थाली का भोजन समाप्त कर लिया और आधे घंटे बाद फिर बोले, पार्वती, बहुत भूख लग रही है। उस भोजन का कुछ हिस्सा बचा है क्या? नहीं, उसमें से तो कुछ नहीं बचा, सारा आपको परोस दिया था। आपको फिर भूख लग गई है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया ही नहीं है। कुछ बना दो पार्वती, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। माँ पार्वती भोजन बनाती जाती, भगवान शिव खाते जाते। इतना सारा खाना खाने की वजह से भगवान शिव का पेट और वजन भी बढ़ गया। स्वामी, रोजाना इतना भोजन खाने की वजह से आपका पेट देखो कहाँ जा रहा है, इतना बढ़ गया है। दिन पर दिन आप पेटू होते जा रहे हो। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको सारा दिन भोजन बना बना कर देती रहती हूँ, पर आपकी भूख ही नहीं मिटती। कोई तो कारण होगा। कारण तो मुझे भी नहीं पता देवी पार्वती। मुझे तो बस भूख लगती है जो असहनीय होती है। थोड़ा और भोजन ले आओ। हाँ, लाती हूँ। मुझे इसका कारण जानना होगा। नंदी, क्या तुम्हें पता है महादेव को इतनी भूख क्यों लग रही है? और ऐसी भूख जो समाप्त ही नहीं होती? माता,
मुझे भी इसका कारण नहीं पता। मैं तो सोचता था केवल मैं ही अधिक भोजन करता हूं, परंतु अब तो महादेव भी इतना भोजन करने लगे हैं कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। तभी नारद मुनि आ जाते हैं। मैंने आप दोनों का वार्तालाप सुन लिया है। हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है वो इस विषय में आपकी कोई मदद कर सकें। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, हमें ब्रह्मा जी के पास ही चलना चाहिए। माँ पार्वती नारद मुनि और नंदी के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचती हैं, पर ब्रह्मा जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि महादेव आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनकी कौन सी लीला है, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कौन करेगा ताकि हम जान पाएं कि महादेव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो बहुत चिंतित हूँ। देवी पार्वती, सदैव से ही भगवान विष्णु ने महादेव को परिस्थितियों से निकाला है। हो सकता है उनके पास इस समस्या का भी कोई समाधान हो। हमें विष्णु जी के पास चलना चाहिए। ठीक है ब्रह्मदेव, ऐसा ही करते हैं। माँ पार्वती सबके साथ भगवान विष्णु के लोक पहुँचती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। ये तो अधिक चिंता का विषय है देवी पार्वती, इसे सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ। स्वामी, क्या आप इस बारे में जानते हैं? मुझसे देवी पार्वती की यह व्यथा देखी नहीं जा रही। ये सब एक भक्त को दिए वरदान के कारण हो रहा है। देवी पार्वती, महादेव स्वयं अपना वरदान देकर भूल गए हैं। कौन सा वरदान नारायण? देवी पार्वती, कुछ समय पहले महादेव के एक भक्त को एक रोग हो गया था, अधिक भूख लगने का रोग, जिसका कोई इलाज नहीं था। वो भक्त बहुत परेशान था। उसने महादेव की बहुत तपस्या की, और आप तो जानते ही हैं, महादेव तो भोलेनाथ हैं। जब जब उनका कोई भी भक्त किसी संकट में होता है, तो महादेव उस भक्त का संकट या तो दूर कर देते हैं या स्वयं पर ले लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने उस भक्त के साथ किया। उस भक्त के रोग को उन्होंने स्वयं पर ले लिया और उस भक्त को रोग मुक्त कर दिया। इसी कारणवश महादेव को अधिकतम भूख लगने का रोग हो गया है। वे स्वयं भूल गए हैं कि वे इस रोग से स्वयं ही पीड़ित हुए हैं। नारायण, इस रोग का कोई निवारण तो होगा। अवश्य ब्रह्मदेव, इस रोग के निवारण के लिए उपाय है। क्या उपाय विष्णुदेव? देवराज इंद्र के उद्यान में एक चमत्कारी फल का वृक्ष है। उस फल को खाने के पश्चात महादेव का ये रोग दूर हो जाएगा और वे फिर से सामान्य स्थिति में भोजन करने लगेंगे। फिर तो हमें शीघ्र ही देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए। मुझे पहले ही स्थिति का आभास हो गया था, इसलिए मैंने देवराज इंद्र को संदेश भेज दिया था। वे उस फल को लेकर आते ही होंगे। देवराज इंद्र फल लेकर आ जाते हैं। विष्णुदेव, ये फल जो आपने मंगवाया था, ये भूख को सामान्य करने के लिए अति उत्तम फल है। देवी पार्वती, अब आप इस फल को ले जाकर महादेव को खिला दीजिए। उनकी भूख पहले की भांति सामान्य हो जाएगी। धन्यवाद इंद्रदेव, मेरी इस कार्य में सहायता के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पार्वती वह चमत्कारी फल लेकर नंदी के साथ वापस कैलाश पर्वत पर लौट आती हैं और महादेव को वह फल खिला देती हैं। अरे वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ। इस फल को खाकर तो मेरी भूख भी शांत हो गई है। माते, लगता है फल ने अपना असर कर दिया है। क्यों? क्या ये कोई चमत्कारी फल था पार्वती? हाँ स्वामी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। माँ पार्वती भगवान शिव को पूरी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वे स्वयं पर बहुत हंसते हैं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच इतने पेटू बन गए थे कि लगातार खाए ही जा रहे थे। माँ पार्वती की चिंता दूर हो गई और चमत्कारी फल को खाने के पश्चात भगवान शिव की भूख पहले जैसी सामान्य हो गई।